जमुई के झाझा प्रखंड के बलियाडीह गांव में दो समुदायों के बीच हुई हिंसक झड़प पर बिहार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री सुमित कुमार सिंह ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि यह घटना पूरी तरह से सुनियोजित थी। मंत्री ने सुनियोजित हिंसा का आरोप लगाते हुए कहा कि सनातन धर्म में शनिवार और रविवार को हनुमान चालीसा पाठ और खिचड़ी प्रसाद का वितरण नहीं किया जाता है। उन्होंने इस हिंसा के पीछे की मंशा पर सवाल उठाते हुए इसे गलत कदम बताया है। मंत्री ने नगर परिषद के मुख्य पार्षद नीतीश शाह पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि नीतीश शाह शहर में समाज के नेता बनते हैं, लेकिन गांव में जाकर हिंदुओं के नेता बनने की कोशिश ना करें। यहाँ है ऊपर में नीतीश कुमार है तो जिले में सुमित कुमार भी बैठा हुआ, और जब तक सुमित कुमार जिंदा है कोई जमुई के सांप्रदायिक सौहार्द को नहीं बिगाड़ सकता, ये लिख ले। और जो कोई भी जमुई के सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का प्रयास करेगा उसको सलाखों के अंदर जाना पड़ेगा। शुरुआत हो चुकी है और शुरुआत में बता देता हूँ, जिन जिन लोगों ने ये सांप्रदायिक उन्माद बढ़ाने का प्रयास किया है वैसे लोगों को हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये नीतीश जी की सरकार है, ये सुशासन की सरकार है, और सुशासन के सरकार में जो कोई अपराध करेगा वो अपराधी सलाखों के पीछे होगा। विकास की बातें तो हमसे पूर्व यहाँ के जितने विधायक हैं वो कर चुके, और जो विकास की बातें होंगी वो हमारे बाद यहाँ हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं। मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, आप सभी साथियों से, वैसे लोगों से सावधान रहें जो लोग आपको भड़काते हैं, जो फेसबुकिया लोग आपके बीच में आते हैं और ये कहते हैं कि हम पे हमला हुआ। हम पर हमला किस पे हुआ ये बताओ। सनातन में खिचड़ी किस दिन खाया जाता है? शनिवार के दिन ना। रविवार और बृहस्पति को खिचड़ी कौन बंटवाता है? यहाँ करोगे जात की राजनीति, वहां करोगे हिंदुत्व की राजनीति, ये नहीं चलेगा। और मैं आपको बता दूं, जब तक हम लोगों की सरकार है पूरा बिहारी और पूरा बिहार सुरक्षित है, और जब तक नीतीश कुमार की सरकार है कोई बिहारियों को उंगली नहीं उठा सकता, कोई एक बिहारी को आंच नहीं दिखा सकता। और आप लोग का साथ और सहयोग इसी तरह से मिलता रहा, हमारे नेता को आप लोग मजबूत करेंगे तो कोई अगड़ा, कोई पिछड़ा, कोई हिंदू, कोई मुसलमान नहीं चलेगा। हम सब बिहारवासी हैं। उनका जवाब हम कैसे दे सकते हैं? जमुई में जिस तरह से देख रहे हैं इंटरनेट की सेवा बंद है, क्या कहना चाहते हैं? चालू हो जाएगा। कुछ असामाजिक तत्वों के कारण इसको बंद किया गया था, जो गलत संदेश लोगों के बीच में फैला रहे थे, उसके कारण ये बंद किया गया है। बहुत शीघ्र चालू हो जाएगा। छोटी मोटी घटना थी, इसको लेकर क्यों इंटरनेट बंद किया गया? आगे भी तो इस तरह देखिए, घटना छोटी मोटी ही बड़ी हो जाती है। छोटी मोटी घटना ही कभी कभी बड़ी हो जाती है, तो सावधानी सबसे अच्छी चीज है। सावधानी बढ़ती गई है। क्या मैसेज देना चाहते हैं जिलेवासियों को? इस तरह घटना हो, मैं मैसेज यही देना चाहूंगा कि आप सभी सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखें, और जो भाईचारा है इस भाईचारे को बनाए रखें। सुमित कुमार यहाँ है ऊपर में नीतीश कुमार है तो जिले में सुमित कुमार भी बैठा हुआ, और जब तक सुमित कुमार जिंदा है कोई जमुई के सांप्रदायिक सौहार्द को नहीं बिगाड़ सकता, ये लिख ले। और जो कोई भी जमुई के सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का प्रयास करेगा उसको सलाखों के अंदर जाना पड़ेगा। शुरुआत हो चुकी है और शुरुआत में बता देता हूँ, जिन जिन लोगों ने ये सांप्रदायिक उन्माद बढ़ाने का प्रयास किया है वैसे लोगों को हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये नीतीश जी की सरकार है, ये सुशासन की सरकार है, और सुशासन के सरकार में जो कोई अपराध करेगा वो अपराधी सलाखों के पीछे होगा। विकास की बातें तो हमसे पूर्व यहाँ के जितने विधायक हैं वो कर चुके, और जो विकास की बातें होंगी वो हमारे बाद यहाँ हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं वो कर चुके हैं। लेकिन मैं जिले की बात करूंगा। मैं जिले का बेटा हूँ, और जिले के बेटा होने के नाते मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, आप सभी साथियों से, वैसे लोगों से सावधान रहें जो लोग आपको भड़काते हैं, जो फेसबुकिया लोग आपके बीच में आते हैं और ये कहते हैं कि हम पे हमला हुआ। हम पर हमला किस पे हुआ ये बताओ। सनातन में खिचड़ी किस दिन खाया जाता है? शनिवार के दिन ना। रविवार और बृहस्पति को खिचड़ी कौन बंटवाता है? यहाँ करोगे जात की राजनीति, वहां करोगे हिंदुत्व की राजनीति, ये नहीं चलेगा। और मैं आपको बता दूं, जब तक हम लोगों की सरकार है पूरा बिहारी और पूरा बिहार सुरक्षित है, और जब तक नीतीश कुमार की सरकार है कोई बिहारियों को उंगली नहीं उठा सकता, कोई एक बिहारी को आंच नहीं दिखा सकता। और आप लोग का साथ और सहयोग इसी तरह से मिलता रहा, हमारे नेता को आप लोग मजबूत करेंगे तो कोई अगड़ा, कोई पिछड़ा, कोई हिंदू, कोई मुसलमान नहीं चलेगा। हम सब बिहारवासी हैं, बिहार को आगे बढ़ाने के लिए चलेंगे। घटना हुई थी, एक बार फिर उसी तरह का जो घटना है एक बार झाझा बलियाडीह में देखने को मिला है। क्या लगता है इसमें बड़ी पैमाने पर कार्रवाई हुई है क्या, और किस रूप में इसका चीज को देखिए, जो घटना एक बार बीत चुकी थी 2017 में, उससे हम लोगों ने सबक लिया है
और वैसी कोई घटना अब हम लोग दोबारा उसकी पुनरावृत्ति नहीं होने देंगे जमुई में। अभी आपने देखा हुआ कि कुछ बलियाडीह में कुछ असामाजिक तत्व, जिनको मैं स्पष्ट शब्दों में कहता हूं कि असामाजिक तत्वों ने जाके वहां पे ये जिस तरह से बरगलाया है, उकसाया है लोगों को, वो नहीं होना चाहिए था। आप किसी भी धर्म को मानते हैं, और हमारा सनातन तो कहता है कि हम सभी धर्मों की ये करते हैं, सम्मान करते हैं। फिर ये कहां से सनातन में आ गया कि सनातन में हमको कोई बता दे बृहस्पति और रविवार को कोई खिचड़ी खिलाता है, ये शनिवार और मंगलवार का इसलिए दिन तय है। हनुमान जी का हमसे बड़ा भक्त तो नहीं हो सकता। आप हमको देख लें, हनुमान जी के साथ चलें, कितनी भक्ति आपको आती है, हम देखें जरा। तो क्या लगता है सोची समझी साजिश? बिल्कुल, ये सुनियोजित ढंग से ये सोची समझी साजिश है, और इस तरह की घटना से बचना चाहिए। ये सस्ती लोकप्रियता के लिए हमें ये काम नहीं करना चाहिए। ये सस्ती लोकप्रियता है, और ये सस्ती लोकप्रियता के लिए लोगों को इससे दूर रहना चाहिए। और ऐसे अगर जो भी सस्ती लोकप्रियता के लिए अगर इस तरह से कोई गिरा हुआ काम करते हैं, उन पर अविलंब कार्रवाई होगी, और कार्रवाई हो रही है। मंदिर में पूजा अर्चना करना क्या गलत था? कहाँ गलत है? हम कहाँ कह रहे हैं गलत कर रहे हैं? मंदिर में पूजा अर्चना गलत है, मस्जिद में नमाज पढ़ना कहाँ गलत है? लेकिन उसका एक तरीका होता है ना। आप मंदिर में तो जाके पूजा नहीं कर रहे थे, हम लोगों के पास वीडियो है। मंदिर में जाके आप पूजा कर रहे थे, और हनुमान चालीसा उसी तरह से पढ़ा जाता है। हनुमान चालीसा आपको भी पढ़ने आता है ना? पढ़िए जरा, हम भी देखें कैसे पढ़ते हैं आप। उस तरह से पढ़ते हैं। वो हनुमान चालीसा पढ़ना कम, आडंबर दिखाना ज्यादा हुआ। जम्मूवासियों को क्या कहेंगे आप? सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखें, और इस तरह के माहौल से और इस तरह के जो तत्व हैं इनसे बचाइए अपने आप को। भेड़ चाल में नहीं चलना है हम लोगों को। हम लोगों को यहाँ पे जो सांप्रदायिक सौहार्द है, इस सौहार्द को हम लोग को बचा के रखना है। और इस तरह की बातों को लोग सुनाते हैं, बरगलाते हैं। कहाँ पे आपके साथ इस तरह का, आप भी पत्रकार हैं, आप तो जाते हैं, कहाँ आपके साथ कुछ दुर्व्यवहार हुआ? कहीं मुस्लिम मोहल्ले में आपके साथ कोई दुर्व्यवहार हुआ है क्या? हमें बता दीजिए। और अगर आपके साथ दुर्व्यवहार हुआ, हम जिस तरह से टीके का सम्मान करते हैं उसी तरह से टोपी का भी सम्मान करते हैं। कोई हमारे टीके का, कोई हमारे टोपी का अगर कोई अपमानित करेगा तो वैसे लोगों को हम लोग बख्शने वाले नहीं। तो भाई गए थे क्यों आप वहां पे? हमें ये बताएं, आप वहां पे क्यों गए थे? आप वहां पे क्या करने गए थे? और अगर आप वहां पे गए थे तो क्या आपने प्रशासन को इसकी सूचना दी थी? क्या आपने इसका लाइसेंस लिया था? हम घर में या कोई भी कोई जागरण करते हैं या कुछ करते हैं, उसके लिए लाइसेंस लिया जाता है। पत्रकार बंधु, इसकी तो जानकारी होगी आपके पास। तो क्या उन्होंने लाइसेंस लिया था? लाइसेंस लेने के बाद क्या ऐसी कोई घटना घटी है क्या? कहीं बताएं। और लाइसेंस लेने के बाद अगर इस तरह की घटना घटती तो हम मानते कि वहां के लोग दोषी हैं जिन्होंने इनके ऊपर हमला किया है।